परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे प्रिय, आज का विषय वस्तु है लूत का पत्नी को स्मरण रखो। एक वचन को निकालेंगे जो लूका आपको मिलेगा बाइबल में से, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 32 पद को हम पढ़ाई करेंगे। लूका 17 अध्याय और उसका 32। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये उस समय का घटना है मेरे प्रियो। अगर हम इसे लूका 17 अध्याय अगर 20 पद से पढ़ाई करेंगे तो यीशु मसीह फरीसियों से क्या कहता है। जब वो फरीसियों 20 पद से 17 का, लूका 17 का उसका 20 पद, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहें देखो यहाँ है यहाँ वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है, यहाँ देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कंद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। परंतु पहले आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए, और इस युग के लोगों उससे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य का पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य का पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मेरे प्रिय, लूत का पत्नी को स्मरण रखो, यीशु मसीह ये बात क्यों कहा? ये बहुत बड़ा गंभीर वाला बात है, इसको जानना बहुत जरूरी है। लूत का पत्नी पीछे मुड़कर देखा था। क्यों देखा था? अगर हम चिंता करेंगे, पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे, आपका लूत का बैकग्राउंड को देखेंगे। लूत कौन था? अगर हम उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे एक से, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतल और एक के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जैसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे
और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। वो सब सिंची हुई थी। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। हम देखें लूत का बैकग्राउंड, अब्राहम का भतीजा है। परमेश्वर अब्राहम को चुना। अब्राहम का बैकग्राउंड को अगर देखेंगे, अब्राहम एक मूर्ति पूजा मेसोपोटामिया में रहने वाला कोई व्यक्ति है। उसका पापा मूर्ति बनाने वाला था, बेचने वाला भी था, और सच्चा परमेश्वर को खोज करने वाला था अब्राहम। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिया एक सच्चा परमेश्वर के रूप में। अब्राहम को पता चला कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि खोजा था परमेश्वर को। अब्राहम परमेश्वर को दर्शन दिया कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तुम्हें एक अच्छा देश देना चाहता हूँ। अब्राहम विश्वास किया। परमेश्वर अब्राहम को बोला, ठीक है, तुम अपना परिवार को छोड़ यहाँ से निकल, तुम्हारा गांव को छोड़ यहाँ से निकल, इस जगह को छोड़ यहाँ से निकल। तो परमेश्वर जब कॉलिंग किया अब्राहम को, तो हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम सारी को लेकर, धन संपत्ति को लेकर जब जा रहा है, तो अपना भतीजा लूत को भी साथ में लेके जा रहा है। उसके साथ साथ उसका पिताजी भी साथ में जा रहा है। कॉलिंग हुआ था लूत अब्राहम का। मेरे प्रिय, अब्राहम परमेश्वर अब्राहम को बुलाहट दिया था, लेकिन अब्राहम अपना परिवार को बहुत प्रेम करता था। मेरे प्रिय, हम लोग का जीवन में भी ऐसा होता है। हम भी अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं, जिस प्रकार अब्राहम प्रेम करता था, अपने पिताजी को प्रेम करता था। बोला, अपने पिताजी को कैसे छोड़ के जाएंगे? तो अब्राहम अपने पिताजी को लेकर साथ में गया, और उसका भतीजा को भी बहुत प्रेम करता था। अरे इसको मैं कैसे छोड़ कर जाऊँ, इसको भी साथ में लेकर गया। मेरे प्रियो, एक बात को ध्यान दीजिएगा, एक प्रभु भय व्यक्ति के साथ में जो रहता है, उसके जीवन में आशीष बहुत आता है, ब्लेसिंग बहुत आता है। जिस प्रकार लूत का कॉलिंग नहीं था, लेकिन लूत परमेश्वर का भय मानता था, अब्राहम का परमेश्वर का भय मानता था, और अब्राहम के चलते लूत बहुत आशीषित हुआ। भले उसका जीवन में कॉलिंग नहीं है, लेकिन आशीष प्रभु दिया है। आज इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर दोनों का ऊपर बारिश गिराता है। विजाति के लोगों का ऊपर भी बारिश गिराता है, और प्रभु के लोगों का ऊपर भी बारिश गिराता है। परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है मेरे प्रिय, परमेश्वर का दया अद्भुत है। लेकिन मेरे प्रिय, लूत जो आशीष पाया, अब्राहम के चलते पाया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन लूत अब्राहम के साथ रहते रहते हम देखते हैं कि उसका जो संगति, उसका सौभाग्यता अब्राहम के साथ में था, और यहोवा को जानने लगा, परमेश्वर को जानने लगा। अब्राहम किस प्रकार परमेश्वर का सेवा टहल करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लूत इस सारी चीज को पॉइंट आउट करता था, और सारे बातों को देख रहा था। जब मेरे प्रिय हम देखते हैं कि जब धन दौलत आ गया, इसका धन दौलत बढ़ गया, भेड़ बकरियां बढ़ गए, चरवाहे बढ़ गए, तो हम देखते हैं कि अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहे के अंदर में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। अवश्य ये तो होगा मेरे प्रिय, धन जहाँ पर ज्यादा हो जाता है, वहां पर कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ी होता है। तो दोनों चरवाहे के अंदर में झगड़ा हुआ होगा। तुम्हारा स्वामी ऐसा है, हमारा स्वामी ऐसा है, हमारा इतना धन हो गया, तुम्हारा ऐसा धन हो गया। देखो, ऐसे में घमंड का चीज आ जाता है मेरे प्रिय। हम देखते हैं कि जब झगड़ा का बात अब्राहम के कानों में गिरा, तो अब्राहम बोला, लूत को बुलाया, एक सलाह दिया कि देख, हम भाई बंधु कुटुंब है, और हम लोगों का बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा बात नहीं है, ये अच्छा टॉपिक है मेरे पे, ये अच्छा सलाह, एक अच्छा शिक्षा हमें मिलता है कि हम अगर एक परिवार में रहते हैं तो हमारा अंदर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। हम एक कलीसिया में रहते हैं, लेकिन आज हमारा कलीसिया को अगर देखेंगे तो आज कलीसिया में वाद विवाद बहुत होता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं लूत अब्राहम से अलग हो गया। अब्राहम सलाह दिया, दाएं ओर जा, बाएं ओर जा, देख तुझे जो अच्छा लगता है वहां चला जा। तो लूत ने चॉइस किया एक
हरा भरा जगह का चॉइस किया, जहाँ पर पानी, खेती बाड़ी से मैंने अपना भेड़ बकरियों के लिए मतलब खुराक बहुत है, उस सब को देखकर वो चला गया। लेकिन वो जो जगह को गया, उस तराई का पास सोदम और अमोरा था, जो कि प्रभु के दृष्टि में वो पापी थे। मतलब घड़ा उनका भरने वाला था, मतलब वो लोग अभी प्रभु उनको नाश करने वाला है। प्रभु का दृष्टि मतलब क्रोध का दृष्टि सोदम और अमोरा में लगा हुआ था। और उसी जगह में हम देखते हैं कि लूत मतलब उसका मैंने सोदम और अमोरा का एक तराई था, उस तराई में जाकर अपना तंबू को गाड़ा, वहाँ रहने लगा लूत। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर एक विषय को हम ध्यान करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि लूत शादी हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। पता कहाँ चल रहा है, जब ये सोदोम का अंदर में घुसता है। हम जब एक पद को पढ़ते हैं, जब राजा आकर सोदोम और का राजा को आके बंदी बनाकर लोगों को लेकर चले जाते, साथ में लूत को भी लेकर चले गए। जिस प्रकार 14 अध्याय और 12 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, और अब्राम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था, उसको भी धन संपत्ति में वे लेकर चले गए। और उसके बाद हम देखते हैं 16 पद, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। यहाँ पर लिखा गया स्त्रियों को, मतलब यहाँ पर नहीं लिखा गया लूत का पत्नी के बारे में नहीं लिखा गया है, स्त्रियों को। मतलब जो चरवाहा लोगों ने वो लोगों ने शादी किए होंगे शायद, सभी को मतलब वो लेकर चले गए थे, लेकिन शादी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब सोदोम में लोगों ने एंट्री किए हैं, और जब अब्राहम के पास जब दूत आते हैं और अब्राहम उनको ट्रीटमेंट करता है, कितना अध्याय में अगर 18 पद को 18 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, अब्राहम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसे आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, तब वो उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हम देखते हैं 3 दूत जब अब्राहम के पास आते हैं, या परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब यहाँ पर आते हैं, तो अब्राहम इनका ट्रीटमेंट करते करते ये 3 दूत क्या बोलते हैं, अभी हमें सोदोम और जाना है, सोदोम को नाश करना है। तो नाश करने से पहले हम देखते हैं कि अब्राहम से बातें बताते हैं, क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत सोदोम के अंदर में है। तो अब्राहम ये बातें जब सुना तो दूतों को जाके मतलब परमेश्वर को पूछने लगा कि वहां पर अगर क्या पूछने लगा, हम ध्यान करेंगे। चौबीस पद से 23 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, 18 का 23, उत्पत्ति 18 का 23। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हैं हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, 26 पद, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सोदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की तो तुझसे बातें करूं। कदाचित उस 50 धर्मियों में 5 घट जाएं।
तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिलाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। मेरे प्रिय, यहाँ एक बात अब्राहम परमेश्वर से पूछता है कि यहाँ पर 50 मिलेगा, 50 जन अगर धर्मी रहेंगे, क्या तो उस नगर को नाश कर देगा? मेरे प्रिय, उस सोदम और अमोरा का जो नगर था, प्रभु के दृष्टि में वो नगर पापी था। लोग पूरा पाप में भरे हुए थे, दुष्ट था, पूरा बढ़ गया था। मतलब ऐसा सा काम वहां पर हो रहा था, हमारे मैंने कहने से भी शर्म आता है। पुरुष पुरुष के साथ उनका संपर्क होता था, स्त्री स्त्री के साथ उनका संपर्क होता था। मतलब ऐसा नगर था, बेविचार से भरा हुआ। तो उस नगर को परमेश्वर नाश करने जा रहा। उस नगर में कौन है? लूत और उसका परिवार है। तो आज का टॉपिक था, लूत का पत्नी को स्मरण रखो। लूत का पत्नी को स्मरण रखो। मेरे कहने का मतलब है, लूत सोदोम में कैसे चला गया? पहले तो निकट था, तंबू गाड़ा था। अगर इस अध्याय को हम देखते हैं, जब राजा को आकर लड़ाई की और सोदोम अमोरा का राजा को बंदी करके ले गए, साथ में लूत को, उसका पूरा परिवार को मतलब बंदी करके ले गए। वहां पर शादी हुआ का कुछ पता नहीं चल रहा है, स्त्रियों के बारे में लिखा गया है। लेकिन जब इस जगह में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका पूरा परिवार दिखाई देता है। जब उस पद को हम पढ़ाई करेंगे, 19 अध्याय से अगर पढ़ाई करेंगे, तो यहाँ पर पता चलता है कि लूत शादीशुदा है, उसका 2 बच्चे हैं, यहीं पर पता चलता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो लूत अब्राहम को छोड़ा, अब्राहम को उपस्थिति को छोड़ा, मतलब अपना, जब अब्राहम परमेश्वर को भय मानता था, चरवाह के चलते, धन के चलते, एक सांसारिक विषय के चलते, उसको एक प्रभु भय व्यक्ति से, एक धर्मी व्यक्ति से उसको दूर होना पड़ रहा है। मेरे भी आज का डेट में भी ऐसा है। आज हमारा कलीसिया, अगर हम कलीसिया में शामिल हैं, कलीसिया में अगर हम जा रहे हैं, अगर प्रभु का दास कोई कटु बात अगर कह दिया, मतलब आत्मिक बातें रहता हो, वचन से अगर कुछ कटु बात हो गया, परमेश्वर के बात अगर कुछ हो गया, तो उसको बात को सुनकर अपने मन में जिद पकड़कर वो लोग क्या करते हैं, कलीसिया को छोड़ जाते हैं। ये घटना तो हो रहा है। आपके जीवन में जो धन आ जाता है, संपत्ति आ जाता है, आप प्रभु का आदर करना ही भूल जाते हो, प्रभु का उपस्थिति को ही भूल जाते हो। जिस प्रकार लूत का जीवन में हुआ, ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है, इसका मतलब आप सोदोम और अमोरा में आप हो। बाद में अगर लूत का कहानी को पूरा पढ़ाई करें, मैं पूरा कहानी को नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट आपको छोटा छोटा हिंट देना चाहता हूँ। लूत अब्राहम को छोड़कर गलती किया, डिसीजन लूत का था, निर्णय लूत का था। मेरे प्रिय, आज भी ऐसा होता है। आज थोड़ा सा कलीसिया में कुछ आपको कोई पास्टर कि प्रभु के लोग कुछ बोल दिए, एल्डर कुछ बोल दिए, तो आप टोटली कलीसिया की छोड़ को चले जाते हो और आपका उपस्थिति गलत जगह में हो जाता है। मेरे प्रिय, तो वो भय रहता है, लेकिन आपका उपस्थिति, आपका जो संगति गलत जगह में हो जाता है। आज ये अंतिम समय, मेरे प्रिय, अंतिम समय में ये असली परीक्षा है। और इसी परीक्षा के घड़ी में, ये अंतिम समय में मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना कलीसिया को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अपना पास्टर को आदर कीजिएगा, अपना एल्डर को आदर कीजिएगा, क्योंकि वो जो कहते हैं वो आपका अच्छा के लिए ही कहते हैं। अब्राहम ने लूत को नहीं निकाला, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमें नहीं निकालता। अब्राहम का जगह में परमेश्वर को मैं रख देता हूं। परमेश्वर हमको नहीं निकालता है, हम खुद निर्णय लेकर हम प्रभु का उपस्थिति से भाग जाते हैं। जिस प्रकार योना नबी को परमेश्वर ने कहा, तू नीनिवे में जाकर प्रचार कर, वो क्या करता है, अपना बुद्धि दिखाता है और ज्ञान दिखाता है, और भागता है कहाँ पर, तरसीश को भागता है। जब तरसीश को भागता है, प्रभु को तो भय कर रहा है, लेकिन समस्या देखिए कैसा आ रहा है। मेरे प्रिय,
आज ऐसा ही दशा है कलीसिया का मेरे प्रिय, सारे कलीसिया का नहीं, कुछ लोग ऐसे ही हैं। पास्टर प्रचार करता है, पास्टर वचन के द्वारा आपको बताता कि शराब मत पियो, दशमान से चोरी मत करो, गलत बातें मत करो, गलत बकबक मत करो, इसका चुगली मत करो, वचन के द्वारा हमें बताया जाता है। अब्राहम के साथ लूत रहकर बहुत आशीषित हो गया। आज हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर हम बहुत आशीषित हो गए, लेकिन एक समस्या किस कारण आया? धन के चलते आया। चरवा के अंदर में झगड़ा हो रहा है, लेकिन लूत को समझना चाहिए, उसको डिसीजन लूत को ही लेना चाहिए। लूत का जो गलत निर्णय था, गलत डिसीजन था, इसलिए उसका परिवार पूरा बर्बाद हो गया। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम को छोड़कर, इसीलिए मेरे प्रियो आज अंतिम समय में अपना कलीसिया को छोड़िएगा नहीं। कलीसिया में बहुत सारा लूत हैं, कलीसिया में बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो कि आपको वो परमेश्वर का उपस्थिति से ही निकाल देंगे, लेकिन आपको निकलना नहीं, आपको डिसीजन लेना नहीं है। जो भी हो जाए, मैं अपना कलीसिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरे पास्टर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, एल्डर लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आपके और आपके पास्टर के बीच में कुछ अनबन हो गया, एल्डर के बीच में अनबन हो गया, मेरे प्रियो साथ साथ कंप्रोमाइज कीजिए, माफी मांगिए और फिर से जीवन का तीन हो जाए। आज ऐसे करने के चलते आज बहुत सारा परिवार बर्बाद हो गए हैं। उनका परिवार आज सोदम और उमरा हो गया है मेरे प्रियो। उनका बाल बच्चे बात नहीं मानते, माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं, भाई नहीं मानते हैं, गलत काम में इन्वॉल्व हैं। हम देखते हैं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में आज उनका परिवार है। जो परिवार परमेश्वर को भाई नहीं मांगता, जो परिवार पास्टर का आदर नहीं करता है, जो परिवार अपना कलीसिया का आदर नहीं करता है, जो परिवार अपना कलीसिया के अंदर में उन्हें क्या बोलते हैं, अधीनता में नहीं रहते हैं। लूत अब्राहम की अधीनता में नहीं रहा मेरे प्रिय। आज ऐसा तो हो रहा है, विश्वासी आज पास्टर का अंदर में नहीं रहना चाहते हैं। थोड़ा सा कुछ पास्टर बोल दिया तो अब्राहम ने कुछ नहीं बोला मेरे। परमेश्वर अब्राहम को कॉलिंग किया था, अब्राहम लूत को साथ में लेकर आया था, नहीं चाहते हुए भी कॉलिंग था अब्राहम का। लेकिन देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का दया कैसा है। जब अब्राहम के साथ लूत रहा, जब शुरू में आया होगा तो अपना अब्राहम को बहुत प्रेम किया होता, अब्राहम के साथ रहता है, उस टाइम वो एक चैलेंज लिया होगा, एक कमिटमेंट लिया होगा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय एक सा समय आता है छोड़कर जाना पड़ता है। धन, ये धन बहुत डेंजर है मेरे प्रिय। लूत को निर्णय लेना था, लूत को एक डिसीजन लेना था, नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए था उसको, मैं आप ही के साथ में रहूंगा। ये धन क्या मेरे को आपसे अलग करेगा? मेरे प्रिय आज धन प्रभु का उपस्थिति को क्या कर रहा है, हम मिस कर रहे हैं धन के चलते। ये धन के चलते हम प्रभु का संगति को मिस कर रहे हैं। ये धन के चलते हमारा प्रार्थना जीवन डल हो रहा है, हमारा प्रार्थना जीवन कम हो गया है। ये धन के चलते हमारा क्या बोलते हैं, वचन पढ़ना ही कम हो गया है। ये धन के चलते हमारा संगति ही कम हो गया है। ये धन के चलते हम अपना कलीसिया को जाने नहीं पाते हैं। बिजनेस के चलते हम जो बिजनेस कर रहे हैं, धन है ना, धन तो कमा रहे हैं, इसी के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं। संडे का चर्च को मिस कर दे रहे हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं सोदम और उमरा हमारा जीवन में आ गया है। लूत आंखें उठाकर देखा तराई को, हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसका पीछे सोदम और उमरा छुपा हुआ है, एक क्या बोलते हैं, एक भयानक विनाश छिपा हुआ है, उसको पता नहीं था। हम देखें कि सोदम और उमरा का निकट और तंबू गाड़ा था, लेकिन हम जब 19 अध्याय को आ जाते हैं, 18 अध्याय को आ जाते हैं, वो सोदम के अंदर में घुस गया है। कारण क्या है? प्रभु का उपस्थिति को छोड़ देना। मतलब अब्राहम को छोड़ के चला गया। अब्राहम को जब छोड़कर चला गया, मेरे प्रिय, जब हम कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं, जब प्रभु का उपस्थिति को छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारा जीवन में सांसारिक बातें कैप्चर कर लेता है और मजबूत कर देता है, हमको पकड़ लेता है। हमारा प्रार्थना जीवन खराब हो जाता है, हमारा विश्वास का जीवन और कम हो जाता है, हमारा बाइबल पढ़ना का जीवन कम हो जाता है, हमारा संगति कम हो जाता है। हम भलाई लोगों का साथ हम संगति करने नहीं पाते हैं। सोदम और कैसा जाएगा? वहाँ का भलाई लोग रहते हैं। अब्राहम क्या बोला? अगर वहाँ पर 50 जन धर्मी रहेंगे, क्या प्रभु नाश कर दे? प्रभु बोला 50 जन में नाश नहीं करूंगा। कम करके लास्ट बोलता 10 भी रहेगा तो नाश नहीं करूंगा, 1 भी रहेगा तो नाश नहीं करूंगा। मतलब लूत था। लूत जो था कि परमेश्वर को जानता था और वहाँ रहता था, अपने हृदय को हमेशा प्रताड़ित करता था, दुखों में अपना ये करता था। लूत का बचने का कारण है अब्राहम लूत के लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रिय, आज अगर
आप बचे हुए हो, आज अगर आप सुरक्षा हो, कहीं ना कहीं कोई प्रभु का जन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो आपका काम है अपना जीवन को बदलना, आपका कैरेक्टर को बदलना, आपका सोच को बदलना, आपका दिमाग को बदलना। वचन में लिखता है कि तू अपना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तू अपना समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन में लिखता है, नीति वचन 3 अध्याय अगर 5, 6, 7 को पढ़ाई कीजिएगा, वहां लिखता है तू अपना समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लूत का निर्णय गलत था मेरे प्रिय। लूत वहां पर समझ लेना चाहिए था। लूत अब्राहम को बोलना चाहिए था कि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, मैं आपके साथ में रहूंगा। और जाके चरवाहों को समझना चाहिए था, बुझना चाहिए था। चरवाहा को जाके उनके साथ डिस्कस करता नहीं है। हम लोग आज हमारा इतना जो आज हम इतना मैंने प्रभु आज हमको इतना धन संपत्ति मिला है, अब्राहम के चलते ही मिला है। हम उसको कैसे छोड़ कर जाएंगे? ये अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, गलत संगति में लूत चला गया। वचन में लिखता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। आपका चरित्र जितना अच्छा भी रहे मेरे प्रियो, अगर आप गलत संगति में रहोगे आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। लूत का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, जब सोदमा उमरा में दूत पहुंचे, मैंने प्रभु वहां पर पहुंचा, तो लूत फाटक में बैठा हुआ था। देखा जैसा उन दूतों को अपने घर में लिया, ट्रीटमेंट कर रहा था। तो उसी समय वहां के लोग देखे, इसी समय वहां के लोग देखे और दरवाजा आघात करने लगे कि जो पुरुष तुम लोगों का घर में आए हैं उनको लाओ, हम उसको भोग करेंगे। मतलब इतना दुष्टता उनका जीवन में था मेरे प्रियो। लूत को देखिए, बोलता है कि हे लोगों, इन जो मेरा मेहमान है इनको मत कुछ कीजिए। मेरा बेटी लोगों है, मेरे बेटी लोगों ने कोई पुरुष को अभी तक देखे नहीं, उनको नहीं। लूत इतना नीचे गिर गया था मेरे प्रियो। सोच मेरे प्रियो, हमारा जो भलाई सोच रहता है ना, गड़बड़ी वाला जगह में जाएंगे ना, वो भलाई सोच क्या हो जाता है? बुराई में कन्वर्ट हो जाता है। वैसा उस जगह का सोच हमारे जीवन में आ जाता है। हम जैसा जगह में रहेंगे वैसा ही सोच हमारा हो जाएगा, वैसा ही एक्टिविटी हमारा जीवन में हो जाएगा। क्या बोलता मेरा 2 बेटी हैं, अब उसको लेके भोग करो। लूत का मुंह से बात सुनकर इतना खराब लगता है, मत पूछिए मेरी। ये बात नहीं निकलना चाहिए था। तब दूत लोगों हाथ बढ़ाकर खींच लेते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और लूत को बोलते तुम्हारा यहाँ कौन कौन है? मैं, मेरा पत्नी, 2 बेटी, दामाद है। जल्दी से यहाँ पर भागो, यहाँ से भागो बोले, जल्दी से यहाँ से भागो। लूत जाकर अपना दामाद लोगों को बोला, दामाद लोगों फटा प्रयास किए, ये बुढ़ाटो आ गया है, क्या क्या बोलता है, नाच कर देगा है। वो लोग नशा कर रहे थे, वो लोग दारू पीने में मस्त थे, मेरे एंजॉय कर रहे थे। उनके बात को विश्वास नहीं किया, लूत का बात को विश्वास नहीं किए। तो लूत, दोनों बेटी और उसका बीवी भागे। दूत बोल रहा है भागो यहाँ से, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। अगर हम 19 का 23 पद से पढ़ाई करेंगे, 19 का 23 पद से। लूत के सूअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गया। नमक का खंबा बन गया मेरे प्रियो। लूत का पत्नी पीछे मुड़कर देख दिया। मेरा टॉपिक था क्या? लूत का पत्नी को स्मरण रखो। ये समय से क्या कहा आपने? चलो से अंतिम समय में क्या होगा? लूत का पत्नी के जैसे लोग का सोच होगा मेरे प्रियो।
अभी भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या परमेश्वर सचमुच से दुनिया को नाश कर देगा? क्या यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने वाला? अभी तक हमारा क्रिश्चियन विश्वासी भाई बहन विश्वास नहीं करते हैं, अभी तक संसार में चिपके हुए हैं। लूत का पत्नी संसार में चिपका हुआ था, उसके घर के साथ चिपका हुआ था। वो वहाँ के जितने माहौलात है ना, जो एरिया में रहता था उसके जगह में चिपका हुआ था, उसके रिलेटिव के साथ चिपका हुआ था। बहुत सारे रिलेटिव रहेंगे, दोस्ती यारी रहेंगे। आज ऐसा दशा आज विश्वासी लोगों का जीवन में है मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, अलर्ट रहो, जागृत रहो, प्रार्थना करते रहो। जागृत और अलर्ट कहाँ आएगा मेरे प्रियो? हम तो गलत जगह में हैं, गलत उपस्थिति में हैं। हम तो संगति ही छोड़ दिए हैं, आज बाइबल पढ़ना छोड़ दिए हैं, प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, सहभागिता छोड़ दिए हैं। कॉटेज मीटिंग होता है तो कॉटेज मीटिंग में हम नहीं जाते हैं, लेकिन पार्टी रहेगा तो पार्टी में चले जाते हैं। दुखद वाला बात है। ये लूत का पत्नी का क्वालिटी है, पीछे मुड़कर देखना। क्यों पीछे मुड़ दिया? क्योंकि वो संसार में लिप्त था। संसार उसको कैप्चर कर लिया था, दुनियादारी उसको कैप्चर कर लिया था। उसने विश्वास नहीं किया क्या सही मायने में प्रभु नाश कर देगा। उन्हें संसार के सारे विश्व में वो चिपका हुआ था कि आज विश्वासी लकुन ऐसा है मेरे प्रियो, संसार की बातों में चिपके हुए हैं। फेलोशिप नहीं जाएंगे, कॉटेज मीटिंग नहीं जाएंगे, लेकिन कोई पार्टी सार्टी रहेगा, डीजे बजता रहेगा, खाना पीना का व्यवस्था रहेगा, उसी में इन्वॉल्व। फेलोशिप गया भाड़ में, संगति गया भाड़ में। आज ऐसा विश्वासी लोग का दशा है मेरे प्रियो। कहीं लूत का पत्नी का आत्मा नहीं आ गया तो आपके जीवन में? जब भी लोग भाग रहे थे, दूत बोले कि पीछे मुड़कर मत देखना, वचन सुना, पीछे मुड़कर मत देखना बोलकर, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखे, क्या सही मायने में मेरा इतना सब चला जाएगा? मेरा घर चला जाएगा, मेरा संगे सफेदी जिसके साथ मेरा मित्रता है, जिनके साथ मैं बैठा उठा करता था, मतलब गपशप करता था, वो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा? सही मायने में पूरा सोदमा हमारा को परमेश्वर नाश कर देगा। तो आज ऐसा ही है मेरे प्रिय, ये अंतिम समय का लक्षण है। जो बातें यहाँ पर लिखा गया है आज ऐसा ही घटित हो रहा है। तो इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हम प्रभु का उपस्थिति को छोड़कर गलत संगति में ना जाएं। लूत का गलती ये था। अगर आगे को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, लूत का पत्नी तो नमक का खंभा बन गया। दो बेटी जब ये दौड़ रहे थे तो लूत ने बोला है, प्रभु हम वो इतना दूर तो दौड़ नहीं पाएंगे, उस सामने वाला पहाड़ को वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ, यहाँ जब तक तुम यहाँ से नहीं निकलोगे मैं ये जगह को नाश नहीं करूँगा। छोटा सा जगह था, चले गए पहाड़ में, कोई पुरुष नहीं है, अकेले 3 जने हैं। एक गुफा में रहने लगे मेरे, वो जगह को भी छोड़ दिया, गुफा में जाकर रहने लगे। जब गुफा में रहने लगे मेरे, दोनों बेटियों का मन में गलत ख्याल आया, अरे यहाँ तो कोई पुरुष भी नहीं, हम शादी कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और हमारा पिताजी को मदिरा पिला देंगे, शराब पिला देंगे, और दोनों बेटी पिताजी के साथ सोएंगे और हमारा वंश को उत्पन्न करेंगे। गलत विचार आया मेरे पे। गलत जगह में रहोगे तो गलत सोच आएगा, गलत विचार आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपना बेटा बेटियों को कभी भी गलत संगति में मत रखिएगा। आज ऐसा हो रहा है, आज गलत संगति में, गलत फेलोशिप में जाकर हम प्रोत्साहन ना दें। हम प्रोत्साहन दे रहे हैं अपना बच्चा लोगों को पूरा फ्रीडम छोड़ दे रहे हैं। कोई बर्थडे का कोई प्रोग्राम हुआ तो चलो विजाति लोगों के पास में जाकर कोई बर्थडे प्रोग्राम मनाते हैं। कुछ ऐसा पार्टी हो गया तो विजाति लोगों के पास जाके प्रोग्राम मनाते हैं, हम छूट दे देते हैं। इसलिए क्या होता है ना, वो गलत संगति इनके जीवन में प्रभाव डालता है। इसलिए आज बच्चे लोग कौन, बेटा बेटियाँ लोग कौन माता पिता का आदर नहीं करते हैं, माता पिता का बात को नहीं मानते। कारण क्या है, हमारा गलती है। हम उनको प्रभु की उपस्थिति में बैठा कर उनको नहीं सिखाएं कि बुरी संगति क्या है और अच्छी संगति क्या है। बुरी संगति अच्छा चरित्र को क्यों बिगाड़ता है, अच्छा संगति में हमारा चरित्र क्यों आबाद होता है, क्यों हमारा चरित्र कैरेक्टर अच्छा रहता है। संगति करो, लेकिन ऐसा संगति जो कंप्रोमाइज वाला रहता है उसमें हमको संगति नहीं करना है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह पापियों को साथ जाकर संगति करता था। किस लिए करता था? वो पापी जैसा नहीं बनता था। चुंगी लेने वाले का साथ जाकर वो बैठता था,
शराब पीने वालों के साथ जाके बैठता था, चोरों के साथ जाके बैठता था। क्या वो चोर हो गया? नहीं, बैठता था लेकिन अपना कैरेक्टर को हमेशा बनाए रखता था, अपना स्वभाव को हमेशा बनाए रखता था। वो इसीलिए बैठता था ताकि वो लोग उधार पाए, उसका कैरेक्टर के द्वारा सामने वाला का कैरेक्टर को चेंज कर नहीं पाए। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था मेरे प्रियो, क्रूस पर रहकर भी यीशु मसीह काम कर रहा है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। कैसा सिचुएशन में यीशु मसीह, चोर, दोनों चोर दाहिने और बाएं ओर। एक चोर कहता है तू अगर परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को बचा, हमको भी बचा। दूसरा चोर कहता है, हे प्रभु, ए व्यक्ति को, दूसरा चोर को बोलता है, कैसा बात बोलता है, हमने न्याय के अनुसार हमें दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी पाप नहीं किया, इसको दंड मिल रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का कैरेक्टर को देखकर वो चोर का जीवन बदल गया। इसका मतलब यीशु मसीह चोर का साथ लटका हुआ, मतलब वो चोर नहीं था। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता था, मुक्ति देता, सारे जगत का उद्धार करने वाला यीशु मसीह था। यीशु मसीह का बातों को सुनकर, यीशु मसीह का कैरेक्टर को देखकर वो चोर क्रूस पर ही उद्धार पा गया मेरे प्रियो। तो हमारा जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता है? दुखद बात क्या है जानते हैं ना, हमारा क्रिश्चियन घर का लड़का लड़की आता जाके बीजाती लोगों के साथ में बियर पीते हैं, बियर बार में, होटल में जाते हैं, गांजा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये दुखद वाला बात है मेरे को। क्रिश्चियन होकर आपका चरित्र को आप क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो ना। एक समय ऐसा आएगा, लूत का पत्नी का जैसा सिचुएशन हो जाएगा, उस टाइम और कुछ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। हम जिस चीज से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम उसी को ही चाहते रहेंगे। लूत का पत्नी दौड़ रहा था, उसको बोला गया पीछे मुड़कर मत देखना। लूत का पत्नी को स्मरण आया, अरे मेरे आंगन में मैं बैठता था, मेरा खटिया, मेरा सोना, ओहो बाप रे बाप, मेरा अपने लोग, ये सब ध्यान आया। क्यों आया? क्योंकि उसी के साथ इन्वॉल्व था। हम जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उसी को हमारा याद आता रहेगा, हमेशा उसी को ही आदत रहती है। जैसे शराब पीना एक आदत है, जो भी गलत काम एक आदत रहता है, उसी को हम बार बार करते रहेंगे। इसलिए लूत का पत्नी को स्मरण रखो बोला, लूत का पत्नी को स्मरण रखो बोला। बाइबल में बहुत सारी स्त्रियां हैं, दुष्ट स्त्रियां हैं, उनके बारे में नहीं बोला। लूत के पत्नी के बारे में, जो पीछे हट जाता है, जो आगे दौड़ता है, लक्ष्य की ओर दौड़ता है, जो हल को पकड़ता है और पीछे मुड़ जाता है, वो मेरा चेला नहीं है, बोलता है इसमें से। हम अगर सच्चा विश्वासी होना चाहते हैं, अगर हमें इस भयानक दंड से बचना है, अगर हमें उस रेप्चर में जाना है, तो हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं है, हमें पीछे हटना नहीं है, हमें आगे को दौड़ना है। आत्मिक उन्नति, हमारा उन्नति होना चाहिए मेरे पे, आगे बढ़ना चाहिए, लेवल हमें बढ़ना चाहिए। देखिए कितना दुखद वाला बात, दूत साथ में, उनको बचाने के लिए दूत आया है, फिर भी वो लोग विश्वास में कमजोर हो जा रहे हैं। आज हमारे पास कोई दूत पुत नहीं है, वचन है, वचन को पढ़कर हम विश्वास करते हैं और हम आगे जाए। उनको कितना मौका मिला था, देखिए इतना मौका मिलने के बाद भी लोग चूक गए। इस्राएल लोगों को इतना मौका मिलने के बाद भी लोग कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। कारण क्या है? वो लोग पीछे को देख रहे थे, पुराना जीवन को देख रहे थे, पुराना विषय को देख रहे थे। वही अदरक, लहसुन, मीट, मछली, खाना पीना। आज का डेट में ऐसा है मेरे प्रियो, आज का कलीसिया भी ऐसा है। वो लोग संगति में रहना ही नहीं चाहते, प्रभु का उपस्थिति में रहना नहीं चाहते। उनको पिक्चर देखना अच्छा लगेगा, कहाँ पर डीजे बजता रहेगा, नाचते रहेंगे, वो अच्छा लगेगा। लेकिन प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में रहना उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए लूत का पत्नी को स्मरण रखो। अंतिम समय में ऐसा ही होगा मेरे प्रियो, जिस प्रकार नूह का समय में हुआ था, लूत का समय में हुआ था, और ये अंतिम समय में हम हैं। और ये अंतिम समय में हमें अलर्ट रहना मेरे प्रियो, हमें प्रभु का उपस्थिति में हमेशा रहना है। आएगा सताव, आएगा दुख, आएगा तकलीफ, आएगा विनाश आएगा, लेकिन बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें उसके साथ रहना है, उसके संगति में रहना है, उसके उपस्थिति में रहना है। लूत का पत्नी को अगर हम उसके बारे में अगर जानेंगे तो हमारा जीवन में ये गलती नहीं होगा। लूत का पत्नी का गलती किया था, वो पीछे मुड़कर देख दिया, दूतों का बातों का विश्वास नहीं किया। आज भी हमारा जीवन में ऐसा हो रहा है मेरे, आज भी हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। हम पीछे मुड़ के ना देखें, हम आगे की ओर दौड़ें।
पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, उस इनाम को पाने के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। लूत अब्राम के साथ रहते हुए भी वो अपना कॉलिंग को, अपने बुलाहट को वो समझ नहीं पाया। हमें बुलाहट मिला है मेरे प्रिय, लेकिन हम बुलाहट को समझ नहीं पाते हैं। आप बोलते हैं नहीं केवल पास्टर लोगों को प्रभु चुना, नहीं, आप ही को भी प्रभु चुना है, लेकिन अपना बुलाहट को आप समझिए। संसार में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए मेरे। आपको जो नौकरी प्रभु दिया है, आपको बिजनेस जो दिया है मेरे, उसी बिजनेस के द्वारा प्रभु का महिमा कीजिए। प्रभु आपको दुनिया में लाया है, आप प्रभु को विश्वास के बपतिस्मा लिए, कलीसिया में शामिल हो गए, ये आपका जिम्मेदारी है। आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक उन्नति में प्रभु के लिए आप कुछ करके दुनिया से जाइए, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा मेरे प्रिय, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जो भी पैसा मिलता है, आपको जो भी धन मिलता है, उस धन के द्वारा प्रभु का महिमा कीजिए। एक जिम्मेदारी, मैं एक प्रभु का दास हूँ, मुझे प्रभु ने चुना है। क्या माता के गर्भ में रचने से पहले, माता गर्भ में से रचने से पहले तो निश्चित लगे, उत्पन्न होने से पहले मेरा अभिषेक किया है। क्या हम जब मसीह को जाने मेरे प्रियो, उससे पहले प्रभु हमको चुना है। तो इसलिए मेरे प्रियो प्रभु सभी को चुना है, पर्टिकुलर पास्टर को नहीं चुना है, सभी को चुना है। प्रभु सभी को वेलकम, स्वागत करता है। प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए मरे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये संसार के लिए ना जिए मेरे प्रियो। संसार थोड़े समय के लिए, संसार एक दिन नाश हो जाएगा। पत्रस में लिखा है, आपके पास बाइबल है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय को पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा ये संसार आग के लिए रखा गया है और आग में जल जाएगा। उससे पहले मेरा क्या जिम्मेदारी बनता है। अब्राहम का साथ लूत रहते हुए भी उसका कॉलिंग, उसका बुलाहट को पहचानने नहीं पाया। कारण क्या था, समस्या क्या था, धन, संसार। ये संसार क्या करेगा, आपको बढ़ने नहीं देगा। ये धन आपको बढ़ने के लिए नहीं देगा। आपके पास धन है, लेकिन आप उस धन को यूटिलाइज करने नहीं पाते हो, सेवा में लगाने नहीं पाते हो। अपने लिए खर्च करते हो, अपने परिवार के लिए खर्च करते हो। प्रभु के लिए खर्च करना सीखिए मेरे प्रियो। मंडली के लिए कुछ करके जाइए मेरे प्रियो, तब जाकर प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आपका आत्मिक उन्नति, आपका लेवल बढ़ता जाएगा और इसी से आपका परिवार भी आशीषित होगा, आपके बाल बच्चे भी सही ट्रैक में रहेंगे मेरे प्रियो। लूत का गलती, उसका बीबी गया, 2 बच्चे का जीवन भी बर्बाद हो गया मेरे प्रियो। कहीं ये गलती हम लोग का जीवन में ना होने पाए। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए एक छोटा